हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राधा गिरधरी राधा गिरधरी राधा गिरधरी राधे, राधा गिरधरी राधा गिरधरी राधा गिरधरी राम जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय गौरानिता गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओम ज्ञाननिधिनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव है। गुरु पूर्णिमा तो सब लोगों ने शब्द बना दिया है, लेकिन हकीकत में आज व्यास पूर्णिमा है, क्योंकि वेद व्यास महाराज ने हमें भगवान को अवगत कराया है। उन्होंने जितने भी वेद शास्त्र है उन्होंने लिखे हैं, इसलिए वे ही हमारे सच्चे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने हमको भगवान से मिलाया है। इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और आज के दिन जो लोग शास्त्रों को जानते हैं वो वेद व्यास जी को अपना गुरु मानकर उनकी कथा श्रवण करते हैं। वेद व्यास महाराज ने जीवों पर बहुत बड़ी कृपा की है। सबसे बड़ी कृपा क्या की है कि हम सब जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में सब फंसे हुए हैं, लेकिन वेद व्यास महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करके सभी वेद और शास्त्र लिखे। माया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने क्या सोचा? वेद व्यास महाराज तो साक्षात भगवान के अवतार है, साक्षात भगवान ही है, और उन्होंने संपूर्ण वेद उन्होंने लिखे। भगवान के 24 अवतार में से 17वां अवतार नहीं, यहां से खुलेगा मंदिर, सामने से खुलेगा। 24 अवतारों में से 17वां अवतार वेद व्यास महाराज का है। और वेद व्यास महाराज ने संपूर्ण वेद और शास्त्र इसलिए लिखे क्योंकि कलयुग के जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा, इसलिए उन्होंने वेद शास्त्र लिखा। कल हमने क्या खाया, गए साल हम इस वक्त कहां पर थे, हमको कुछ याद नहीं। अंदर नहीं जाना। वेद व्यास महाराज ने इसलिए सोचा कि ये जीवात्मा को कुछ पता नहीं है कि कैसे कर पाएगा ये सब चीज। अगर कुछ चीज होगी, ग्रंथ होगे तो ही वो पढ़ेगा और अपना आत्मा का कल्याण कर सकेगा। इसलिए वेद व्यास महाराज ने जीवों के ऊपर कृपा करके 18 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे। 4 वेदों का विभाजन किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद है। और चारों वेदों का विस्तार किया, 18 पुराण लिखे। और 18 पुराण से उसके बाद उन्होंने 108 उपनिषद लिखी। 108 उपनिषद है, कलिसंतरण उपनिषद और ईशोपनिषद, ऐसे अलग अलग प्रकार के उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऐसे उपनिषद बनाए। कितने? 108 उपनिषद बनाए। बहुत सारा सब चीज लिख दिया, छोटा 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 हर चीज लिख दिया। लेकिन मेन चीज उन्होंने क्या दिया मालूम है? इन्होंने इतना सारा सब चीज लिखा, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, सब कुछ लिख दिया। लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख था, वो बहुत दुखी थे। इसलिए वेद व्यास महाराज ने अपने गुरुदेव नारद मुनि को, नारद मुनि जब बद्री का आश्रम में गए, हिमालय में ऊपर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में वेद व्यास जी का आश्रम है आज भी, और उन्होंने वहां पर वेद शास्त्र लिखे थे। ब्रह्म नद्या सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे है कि ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास महाराज का वहां पर आश्रम है।
तो वेद व्यास महाराज वहां पर बैठे थे, खिन्न थे। खिन्न मतलब वो दुखी थे। तब नारद मुनि ने कहा कि आप तो साक्षात भगवान के अवतार है, आपने इतने सारे वेद लिखे, फिर भी आप दुखी हो क्यों? तब उन्होंने नारद मुनि को कहा, क्योंकि वो तो उनके गुरु थे, नारद मुनि को कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे पर कृपा कीजिए, मैं इतना दुखी हूं, क्या करूं बताइए। मैंने इतने सारे वेद पुराण उपनिषद संसार के लोगों के लिए मैंने लिखा, लेकिन फिर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिल रही है, बताइए मैं क्या करूं। तब नारद मुनि ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, आपने इतने सारे वेद शास्त्र लिखे, जीवों के कल्याण के लिए लिखे, लेकिन आप ही सुखी नहीं है तो संसार के जीवात्मा कैसे सुखी होंगे। इतने सारे उपनिषद वेद पुराण सब कुछ आपने लिखा, लेकिन फिर भी आप दुखी है, तो ये पढ़कर संसार के जीवात्मा कैसे सुखी होंगे बताइए। तो बताइए गुरुदेव मैं क्या करूं, क्योंकि उनके गुरुदेव थे। वेद व्यास जी के गुरु कौन थे? नारद ऋषि मुनि थे। नारद मुनि ने कहा देखो मेरी सलाह अगर आप मानते हो तो आपने जो लिखा है, वो लिखना था वो नहीं लिखा है, और जो नहीं लिखना था वो सब लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेन चीज नहीं लिखी। मेन चीज क्या है? आपने वो चीज नहीं लिखी कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए, आपने वो चीज नहीं लिखी कि भगवान ने गोकुल और वृंदावन में 11 साल क्या क्या लीलाएं की है। माँ यशोदा के साथ गोवर्धन पर्वत धारण किया, उखल बंदर, बहुत सारी लीलाएं हैं, वो तो आपने नहीं लिखी, क्योंकि उसी में आनंद है भगवान की लीला का। अगर कोई धड़ाधड़ श्लोक बोलेंगे तो किसको पता चलेगा बताओ, वो तो सो जाएगा इंसान, उसको मालूम ही नहीं है। तो इसलिए आपने वो चीज नहीं लिखी। क्या? भगवान ने द्वारका में 16,108 रानियों के साथ जो जीवन जिया, भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को जो सुख दिया, भगवान ने पांडवों के साथ जो लीलाएं की है, और सब कुछ आपने नहीं लिखा, बाकी सब कुछ लिख दिया। वो जितना सार चीज था वो तो नहीं लिखा। तब क्या करूं? आप विशुद्ध ग्रंथ भगवान की प्रेम लीला का वर्णन, जिसमें वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आप लेखन कीजिए, लेकिन वो शक्ति मेरे पास नहीं है, क्या करूं? उसके लिए आपको भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तब भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। और वेद व्यास जी ने फिर तप किया, और तप करने के बाद भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया। हकीकत में वेद व्यास जी भगवान ही है, 24 अवतार में 17 नंबर उनका आता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, कृपा के बिना कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने 18,000 श्लोक रचित श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। और वही श्रीमद् भागवत ये प्रेम ग्रंथ है, ये विशुद्ध ग्रंथ है, और इसकी थोड़ी भी लीला अगर कोई श्रवण करता है तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम भक्ति का धन प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए हमें हमारे अंदर अभी क्या है? रोग है। रोग कौन सा है? भव रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग है। और ये भव रोग है, इसी के कारण ही हम लोगों को भगवान की लीला में रस और आनंद नहीं आता है। सोचिए, आप बीमार है, आप बीमारी आपको लग गई, कौन सा? पीलिया होता है ना, जॉइंटिस, क्या बोलते हैं उसको? कमलों, पीलिया होता है। तो पीलिया की बीमारी को ऐसा बताया गया है कि अगर वो मीठे मिश्री जो होती है ना, उसको चूसता है, तो मिश्री ही उसका इलाज है। गन्ने का रस, गन्ने को चूसना, जो गन्ना होता है उसको फाड़ के उसको चूसना, चबाना पड़ता है। तो वो गन्ना है ना, जितना चबाएगा उतना आपका रोग चला जाएगा। पीलिया रोग का ऐसा बीमारी का है। लेकिन कोई सोचेगा कि नहीं मुझे तो कड़वा लग रहा है, मुझे नहीं खाना है। वेद, पहले के वेद जो होते ना, वो वेद उनको बोलते थे आपको और ज्यादा है ना गन्ने का रस चूसना है, मतलब गन्ना चूसना है, चबाना है। अरे नहीं, मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे तो कड़वा लग रहा है। जितना कड़वा उतना भारी रोग लगा है आपको।
जितना गन्ना कड़वा लगेगा उतना भारी रोग लगा है। तो यही इसका इलाज है कि आप प्रतिदिन इसको चबाओ और चूसो। तो वो व्यक्ति रोगी है, पीलिया का बीमारी है और उसको उसमें से मुक्त होना है तो उसको चबाना पड़ेगा। गन्ना, शिरडी, वो जितना चबाएगा उतना धीरे 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 उसका जो टेम्परेचर है रोग का वो कम हो जाएगा और वो निरोग हो जाएगा। वैसे ही शास्त्र ये कहता है कि भागवत रूपी जो एक रस है, भागवत सुनना क्या है, एक रस है, लेकिन लोगों को भागवत सुनने में रस और आनंद इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको रोग हुआ है। कौन सा हुआ है? भव रोग हुआ है। इस जीवात्मा को भव रोग हुआ है। लेकिन जैसे ही वो जीवात्मा भगवान की कथा में या मंदिर में आकर जब बैठेगा तो 2 मिनट खड़ा रहेगा या 2 मिनट सत्संग में बैठेगा, फिर उसको सत्संग और भगवान का दर्शन कैसा लगेगा? कड़वा है कि नहीं? नहीं, अभी चलो जल्दी, बहुत देर होगी, कितना टाइम हो गया, हम कितने दूर से आए, हमें वो जाना भी है। तो बार बार क्या सोचेंगे इंसान? टाइम देखेंगे कि चलो लेट हो गया। कोई भी जगह पर आप कहीं पर भी जाओ, आपको कोई भी जगह पर जाओ, किसी को मिलने को भी जाओगे तो बार बार क्या देखेंगे? कितना टाइम हो गया, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि आपके या कोई भी जो भी संसार का जीवात्मा है उसका मन विचलित है, मन डगमग हो रहा है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी यहां जाऊं, कभी ये करूं। क्यों? क्योंकि उसका ठिकाना नहीं है। वो सोचेगा जल्दी पहले घर पे जाऊं, और घर पे जाके जब अपने सोफे पे या बेड पे या कुर्सी पे या कहीं पर भी जो रोज बैठता है ना, वहां पर जाकर बैठेगा, तब बोलेगा हाश है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? घरे आ भी गया, क्या बोलते हैं? घर पे आ गए, हमें अभी कोई टेंशन नहीं। बस जब आप घर पे आओगे तो आपको शांति मिलती कि नहीं? दुनिया में कहीं भी घूमो आपको शांति नहीं मिलेगी। ट्रेन में एसी का सफर करते हैं, ट्रेन में कुछ नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको राजधानी में जाओगे तैयार प्लेट मिलती है, 2 टाइम नाश्ता, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। लेकिन फिर भी बोलते कब आएगा अपना घर? 24 घंटे का प्रवास है, दिल्ली से अहमदाबाद आओ आप, तो आप कंटाल जाओगे, बोले कब आएगा अहमदाबाद, कब आएगा, कब घर पे जाएंगे, कब घर पे बैठेंगे। और वहां पर तो मिनरल वाटर, फ्रूटी, नाश्ता, पानी, भोजन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है? कंटाला आता है। लेकिन घर पे अगर सादा पानी भी मिल गया ना तो सुखी हो जाते हैं। वैसे ही ये संसार का जीवात्मा को भव रोग लगा है। जैसे ही वो भगवान के सामने और भगवान की कथा में आकर बैठ जाता है तो उसका मन बोलता है उठ जा, यहां पे तेरा काम नहीं है। क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, काम धंधा करेंगे। अगर आज हमने छुट्टी ले ली तो कोई भी इंसान सोचता है अरे आज मेरा 2000 का नुकसान हो गया, 3000 का नुकसान हो गया, 5000 का नुकसान हो गया। लेकिन वो जीव को कहां पता है कि मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया, मैंने गुरु का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, सत्संग का लाभ मिला, महाप्रसाद का लाभ मिला। ये सबसे बड़ा पुण्य है और ये सबसे बड़ी सुकृति है। और वो जीवात्मा को आज के दिन भले उसने त्याग किया है लेकिन भगवान के लिए किया है ना, और भगवान के लिए किया हुआ थोड़ा भी त्याग है ना, आने वाले जीवन में, आने वाले समय में आपको करोड़ों गुना फल प्राप्ति करेगा। इसलिए भगवान का कार्य या धर्म का कार्य में कभी भी चूकना नहीं चाहिए। जहां कहीं भी धर्म होता है, भक्ति होती है, तुरंत हमको आगे होकर उस धर्म के कार्य में लग जाना चाहिए। तो ये जब वो वैद्य कहता है कि आपको रोग मिटाना है तो प्रतिदिन आपको ये गन्ना को चबाना पड़ेगा, वैसे ही हमारे गुरु संत आचार्य स्वयं भगवान भगवत गीता में लिखते हैं कि आपको भी भव रोग लगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चबाना पड़ेगा, चूसना पड़ेगा, रस पीना पड़ेगा। कौन सा? ये भागवत रूपी रस, भगवान की कथा है ना, उसको प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। जितना आप सुनोगे, प्रति पदम पूर्णामृत आस्वादनम, डगले ने पगले, मतलब हर घड़ी हर क्षण आपको क्या होगा? प्रति पदम पूर्णा अमृत आस्वादनम होगा। और आप धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे और आपका संसार की हर चीज है ना छूटती जाएगी।
आपको कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। इसका रिजल्ट यही है कि आपको हर चीज छूट जाएगी धीरे धीरे, और आपको कृष्ण के प्रति, व्रज वृंदावन के प्रति, भगवान के धाम के प्रति आपको इतना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा कि आप सब कुछ छोड़कर महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार आप भगवान के पास, भगवान के घर पे जाओगे, आप गोवर्धन की परिक्रमा करोगे, आप वृंदावन की परिक्रमा करोगे, और आप कितने धन्य धन्य हो जाओगे। और वहां पर जाकर आप साधुओं की सेवा करोगे कि साधु लोग, साधु संत महात्मा जिन्होंने अपना पूरा जीवन देकर तप कर रहे हैं, और उनको मैं भोजन खिलाऊंगा तो मेरा धन और मेरा परिवार शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से धर्म के कार्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आज कहते हैं ना कि व्यास पूर्णिमा है और लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि उस दिन गुरु के पास जाकर कथा श्रवण करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, और उनके निर्देश अनुसार पूरा जीवन क्या करते हैं, पालन करते हैं कि मैं ये सब चीज का पालन करूंगा। और वो चीज कठोर है, हकीकत में देखा जाए तो सरल भी है, और जिसको नहीं करना है वो कठोर भी माना जाता है। तो छोटी छोटी चीजों का त्याग करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। छोटी छोटी चीज, जैसे कोई व्यक्ति, अगर इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो मांसाहार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जब बाहर देश में गए, पाश्चात्य जगत में गए, और लोगों ने कहा कि गुरु महाराज हमको दीक्षा लेनी है, गुरु बोध लेना है आपसे। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि उसके लिए है ना 4 नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। 16 माला एवरीडे, प्रतिदिन माला करना पड़ेगा। कौन सा नियम का पालन करना पड़ेगा? तब कहा, सबसे पहला, कोई भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, उसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना। दूसरा, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना, उसमें चाय और कॉफी भी आ गई। कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। कहते हैं सब लोग शेयर बाजार खेलते हैं या ताश खेलते हैं, ये सब मोबाइल में सब लोग लूडो खेलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इतना जीतोगे। ये सब अगर कोई कार्य करता है तो ये जुगाड़ में माना जाता है। और कोई भी प्रकार का पर स्त्री और पर पुरुष संग नहीं करना, ये 4 नियम का पालन करना। जैसे ही ये 4 चीज श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में कहा, तो लोगों ने तुरंत टके से जवाब दे दिया कि स्वामी जी, ये आपके 4 चीज यहाँ पर कोई पालन करने वाला नहीं, क्योंकि ये 4 सबसे ज्यादा चल रही है। अमेरिका, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे यही हो रहा है। तो ये कोई करेगा नहीं, एक भी नहीं बनेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भले एक भी नहीं बनेगा, एक भी भक्त बन जाएगा ना, तो मेरा ये कृष्ण भावनामृत सफल हो गया, सक्सेस हो गया। बताओ। और आप देखो, एक नहीं, आज करोड़ों लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भारत में कोई भी चलो 19-20 करते हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत के लोग जिन्होंने एक बार तिलक कर दिया तो जीवन में कभी उसको छोड़ा नहीं है। जिन्होंने एक बार कंठी माला धारण कर दी, जीवन में उसको कभी त्याग नहीं किया। जिन्होंने एक बार अपना वतन गांव छोड़कर वृंदावन चले गए, उन्होंने व्रज आज तक नहीं छोड़ा है। और वो लोग जब ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने ऐसे देखते हैं ना, एक टक देखते हैं, हमारे तो पलकें जो बंद हो जाती है। हम तो बाजू बाजू में देखते हैं, किसने कौन सी साड़ी पहनी, कौन सा शर्ट पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है। अरे गोल्ड का चेन पहना है, वाह, भगवान तो सामने, उसको तो देखता नहीं है कि नहीं। भारत में ये रोग सबसे बड़ा है, ये कैसा कपड़ा पहना है, क्या लाया है, पर्स कैसा है, मोबाइल कैसा है, कैसे सेल्फी लेता है। व्यक्ति मंदिर में भी खड़ा होकर ठाकुर जी के सामने खड़ा है, लेकिन हर जगह पर ये रोग है भारतीयों को। लेकिन आप कोई फॉरेनर को आप देखो, कभी भी आप देखो, वो एक टके से सीधा, उसके सामने से आप चले जाओगे, लेकिन उसकी दृष्टि कहां पर है, भगवान के अंदर है। इसलिए आप आध्यात्मिक कोई भी कार्य करते हो, चाहे माला करना, सेवा करना, प्रसाद लेना, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उस समय आपका मन भगवान में होना चाहिए।
अगर आप सत्संग सुनते हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा है तो ये तो सत्संग तो चलता रहेगा गंगा की धारा की ओर, लेकिन उसको ध्यान लगाकर आप नहीं सुनोगे तो कैसे हमारा जीवन परिवर्तन होगा। जैसे आप दवा खाने गए डॉक्टर के पास और आला लगाकर चेक किया आपको इतना बुखार है, सर्दी ये है, एक काम कीजिए ये आप सिरप है और एक दवाई देता हूं ये आप लीजिए, और लेकर उसने आपने क्या किया, अलमारी में जाकर रख दिया। और एक हफ्ते के बाद फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब रोग तो मट्यो नहीं, सर्दी तो एवी नेवी छे, बुखार तो ऐसा के ऐसा ही। अरे मैंने आपको दवा दिया था, क्या किया? अरे वो तो मैंने कबाड़ में रख दिया। कबाड़ में रखने को थोड़ा दिया था, उसको तो पीने के लिए दिया था ना, कि भाई इसको सिरप 3 टाइम सिरप पीना है, फिर गोली लेना है 3 टाइम, तब आपका रोग मिटेगा। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा आपने कहा था कि ये दवा ले लो तो मैंने ले लिया, लेकिन लेकर कहाँ रख दिया। वैसे ही लोग गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो संत कहते हैं कि आप ये कार्य कीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे। तो माला भी ले लेते, सब कुछ कर देते, लेकिन वो उसको क्या करते, घर पे जाके अलमारी में, तो रोग मिटने वाला है नहीं। गुरु का कार्य एक ही है कि भटके हुए जीवात्माओं को भगवान के साथ जोड़ना, बस फिनिश। लेकिन कलयुग में ऐसा रोग है कि लोग गुरु ही क्या हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, और भगवान को एक बाजू करके गुरु ही स्वयं क्या बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। गुरु का कार्य एक ही है कि भगवान के साथ जीवात्मा की उंगली पकड़ा देना बस, और उनको अवार नवार मतलब जब भी मिले तो उनको एक ही शिक्षा देना कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, माला कीजिए, भोग लगाकर खाइए, नियम का पालन कीजिए, और इस प्रकार से आप करते रहोगे तो आप जल्दी से भवसागर से पार हो जाओगे। बस इतना कार्य करना है और कुछ नहीं, गुरु का कार्य इतना ही है। वो बोलते हैं ना, ब्राह्मण जो होता है वो क्या करके देते हैं, बस ऐसे ही हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो केवल भगवान के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और कुछ नहीं है। अब हमको उसमें कनेक्ट होकर रहना है कि नहीं रहना है वो तो हमारे ऊपर है। इसलिए आज बहुत बड़ा व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन कहते हैं कि गुरु के पास सब लोग जाते हैं, लेकिन जाकर क्या करना चाहिए, उनके पास जाकर बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहकर, और सबसे बड़ा कार्य यह है। और दूसरी चीज बताते हैं कि गुरु में तो हजारों प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र ये बताता है कि मुख्य 5 योग्यता होनी चाहिए। 5 योग्यता, गुरु में 5 योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता है, सबसे पहले कहते हैं जो भगवान को तत्व से जानते हैं, जो गुरु भगवान को तत्व से जानते हैं उन्हें गुरु बनाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि बा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए ये न कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कई बार ऐसा बताते हैं लोग कि ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये बताता है कि बा विप्र, चाहे कोई विप्र, कि बा न्यासी सन्यासी, शूद्र केने नहीं, भले कोई शूद्र परिवार में भी क्यों न जन्म लिया हो, ये न कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। लेकिन जो भगवान को तत्व से जानता है, जो भगवान का एज इट इज ज्ञान अपने हृदय में धारण करके रखा है, उनको क्या मानना चाहिए, गुरु मानना चाहिए। ये पहली योग्यता जितने भी लोग गुरु मानते हैं उनके अंदर होनी चाहिए। दूसरी योग्यता कहते हैं वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानने चाहिए। इसमें तो 50% तो ऐसे चले जाएंगे गुरु, है कि नहीं। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए, और वो अपने आप को अगर भगवान मानेगा तो जेल में जाएगा फिर है कि नहीं। इसलिए कभी भी हम जीवात्मा है, हम भगवान के अंश है, चाहे कोई गुरु है, शिष्य है, कोई व्यक्ति है, कोई भी हो, हम सब भगवान के अंश है, और हमको भगवान का भजन करके, भगवान की सेवा करके भगवान का धाम मिल सकता है, और कोई कार्य करने से नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरी चीज कहते हैं कि जिनको आप गुरु बनाते हैं उनको वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है,
भगवान को तत्व से जानता हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। और तीसरी चीज, जो बोलते हैं वो अपने जीवन में अप्लाई करना होने चाहिए, उतारना चाहिए। लेकिन लोग कलयुग में क्या होता है कि बड़े बड़े कथाएं करते हैं, बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारने की जब बात आती है तो वो जीवन में नहीं उतार पाते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा गांव था और गांव में हजारों लोग भागवत कथा में आए थे और सब लोग आकर बैठे, लेकिन उस कथा में उनकी पत्नी नहीं आई, पत्नी नहीं आई थी। तो गांव वालों ने कहा, आपके पतिदेव इतनी सुंदर भागवत कथा करते हैं तो आप भी वहां पर आकर सुनिए। तो यहां पर तो गुरुदेव जो कथाकार थे वो कथा करने लगे। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जधन्य गुणवृत्ति सा, अधो गच्छति तामसा। जो अच्छे संस्कार वाले होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, वो ऊपर लोक में जाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं यहीं पर रह जाते हैं और जो तमोगुणी होते हैं वो नरक लोक में जाते हैं। इसलिए अच्छा आहार करने से, सत्वगुणी आहार करने से स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रजोगुणी आहार करने से पृथ्वी पर रहेंगे और तमोगुणी आहार करने से नरक में जाएंगे। एक वावाझोड़ा आता है इस प्रकार से। ऐसी कथा करने लगे, सब लोगों ने तालियां बजाई और कहा तमोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए। इसलिए तमोगुणी आहार क्या है, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। उसकी पत्नी लास्ट में बैठी थी, वो तुरंत दौड़ के घर पे गई और जो भोजन बनाया था वो कुत्तों को डाल दिया। उसमें क्या था, प्याज लहसुन, क्योंकि वो तो कभी कथा में गई नहीं थी, पहली बार गांव वालों ने कहा। तो जाकर बैठी थी सबसे पीछे और उसको जैसे ही पता चला 11:30 हो गए, चलो मैं जाऊं क्योंकि 12 बजे मेरे पति देव आएंगे। जैसे ही तुरंत गई और तुरंत भोजन बनाया। दूसरा जो सब्जी में लहसुन प्याज डाला था उसको डाल दिया और दूसरी बिना प्याज लहसुन वाली बनाई और सब कुछ बनाकर रेडी कर दिया। और पति देव इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परम संहितायाम भागवत कथा समाप्त। कल आप ठीक 8 बजे आ जाइएगा, मैं भी जा रहा हूँ। जाके हाथ धोया और चौकी पर जहां पर वो बैठते हैं, भोजन की थाली, वहां पर जाकर बैठ गए। लाओ भाग्यवान, भोजन लाओ हमारे लिए। जैसे ही भोजन लाया और रोटी सब्जी का निवाला पहले मुंह में डाला, थूक दिया। ये कैसा भोजन बनाया है, फीका फीका लग रहा है। क्या हुआ, रोज तो अच्छा भोजन बनाती थी, आज क्या हो गया। पत्नी ने बोला, स्वामी जी आज मैं पहली बार आपकी कथा में आई, मुझे क्षमा कर दो। मैं कई सालों से आपको पाप खिला रही थी, लेकिन आज मुझे पता चला आपकी कथा में आकर मैं भी बैठी थी लास्ट में, लेकिन मुझे पता चला कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने वो खाना डाल दिया और दूसरा मैंने बनाया है। मुझे बहुत माफ, मुझे क्षमा करना। अरे पगली, वो तो गांव वालों के लिए था, मेरे लिए तो डबल वघार करना, मेरे लिए तो डबल फ्राई करके बनाना। कहते ना डबल तड़का, वो दाल बनाते हैं ना। हाँ, तो ये है, जो बोलते हैं वो अपने जीवन में अप्लाई, फॉलो करने होने चाहिए। और चौथी योग्यता है, कहते हैं उनकी पूरी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। जिनको आप गुरु बनाते हैं या जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं, संसारी व्यक्ति एक कर्मी होता है, लेकिन जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो भक्त बनता है। तो दोनों में ये चीज लागू पड़ती है। कहां पर लिखा है, उपदेशामृत ग्रंथ में बताया गया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। ये संस्कृत में बताया गया है। वाचो वेगम, हर जीवात्मा को अपनी वाणी का वेग होना चाहिए। वाचो वेगम, मनस, और अपने मन का भी वेग होना चाहिए। मन कंट्रोल में होना चाहिए। मन हमारा कैसा होता है, कभी ये करूं, कभी ये करूं, कभी ये जाऊं, कभी यहां जाऊं, कभी वहां, कभी पानी पूरी, कभी भेलपूरी, कभी तीस्ता, कभी पास्ता, ये सब मन भटकता है ना। आज क्या बनाओगे, अरे तुम ये बनाओ, तो वो बोलेगा नहीं ये बनाओ। अभी सब लोग कंफ्यूज घर में, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हर व्यक्ति का मन कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए शास्त्र ये बताता है कि वेदों के आधार पर आप जीवन जियो।
अगर भगवान से हमारा मन कनेक्ट हो गया तो कहीं और लगने वाला नहीं है, लेकिन भगवान को छोड़कर संसार में मन लगा दिया तो आपका सबका मन भटकता रहेगा। और गीता में भी स्वयं भगवान अर्जुन भगवान को कहते हैं कि चंचल ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मेरा मन है ना बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवत दृढ़म, अगर आप चाहो तो कहो तो मैं मेरे वायु को मैं वश में कर सकता हूं, लेकिन मैं मेरे मन को मैं वश में नहीं कर सकता, इतना प्रबल है, इतना दृढ़ है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि मन को कंट्रोल में करना है तो भगवान की सेवा में लगाओ। ये चौथी चीज, उनकी सभी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा, मैं आपको बाद में कथा कहूंगा। लेकिन मन कैसे कंट्रोल में हो? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेस, पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस चलता था, लेकिन इतना बिजनेस फैला दिया कि वो गोलियां खाने लगा, वो पागल हो गया, कहां कहां संभालेगा एक व्यक्ति। तब उसने एक, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों को तो सब जगह पे आश्रमों में पहचान होती है, तो एक गुरु के पास गए, और सौभाग्य की बात है कि गुरु शुद्ध थे, तो गुरु को जाकर कहा कि गुरुदेव मैं तो पूरा कंटाल गया हूँ, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा बिजनेस फैला दिया है और इतना सारा काम पड़ा है कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है, रात भर नींद नहीं आती, क्या करूं बताओ, मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति दे दो कि मेरा सब काम कर दे। लेकिन वो गुरु चमत्कारी थे, तो उन्होंने कहा मैं तुझे एक व्यक्ति देता हूं, लेकिन तुझे उसे सब काम देना पड़ेगा, और जिस दिन तू काम नहीं देगा तुझे खा जाएगा। जिस दिन तू उसे काम नहीं देगा तो क्या करेगा, वो तुझे खा जाएगा। वो जीन, मैं तुझे जीन देता हूं। सही में उसे एक जीन दे दिया, और जैसे ही बोलता था कि मेरे सामने प्रकट हो, वो प्रकट हो जाता था। क्या हुक्म है मेरे आका, वो बोलता है ना कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो बोला एक काम करो, मेरा कलकत्ता में है ना 5 साल का काम पड़ा है बहुत सारा फैक्ट्री में, वो सब पूरा वाइंड अप करके आओ पूरा, तब तक मैं तुझे दूसरा काम देता हूं। क्योंकि उसके पास तो जन्मों जन्मांतर तक इतना बड़ा काम पड़ा है, इतनी सारी फैक्ट्रियां पूरे भारत में तो थी, सब सिटी में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी थी, इतना बड़ा बिजनेस था, वो कर नहीं पा रहा था। लेकिन ये 5 साल का काम है ना, केवल 5 दिन में पूरा करके आ गया। वो तो सोचा कि 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल का काम 5 दिन में पूरा करके आ गया, और आके कहा क्या हुक्म है मेरे आका, बोलो। एक काम करो, दिल्ली में मेरा काम है, 10-12 साल का काम पड़ा है, वो पूरा काम कर दो। फैक्ट्री था कोई बड़ी बड़ी, तो वो जगह पर जाके 10-12 साल का जो काम है वो 10 दिन में पूरा काम करके आ गया, और जाके हाजिर हो गया। रात को वो नींद की गोली खा के मैं सो जाऊं, लेकिन वहां पर प्रकट हो गया, क्या हुक्म है मेरे आका। अरे तू आ गया, हाँ दिल्ली का काम पूरा हो गया, बताओ जल्दी। वो सोच में पड़ गया। इस प्रकार से पूरे भारत का नहीं, पूरे भारत देश के जितने भी है ना, सब जगह का काम उसको दिया, लेकिन वो पूरा करके आ गया। अभी 3-4 सिटी बाकी था, बस 3-4 देश का काम बाकी था। वो दौड़ते दौड़ते गोली नहीं खाया, लेकिन गाड़ी लेकर वो गुरु के पास जाकर गया कि गुरुदेव अभी मेरे पास तो 2-3 फैक्ट्री का काम बाकी है, बाकी तो सब मेरे क्लियर कर दिया पूरा। बताओ ये कैसा जीन आपने दे दिया, अब इससे छुटकारा मैं कैसे पाऊं। तब गुरुदेव ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था, खाली मन शैतान का घर, अब भुग तो नहीं, आप ही कैसे भी करके कुछ करके मेरे को इस दुविधा से मुझे आप बचाओ। तो एक काम करो, अब जब वो आएगा ना, पूरा काम तुम्हारा हो जाएगा, तो उसको एक काम करो, उसको बोलो ये तुम्हारे खेत में ले जाओ, बहुत बड़ा खेती बाड़ी है ना, उसको खेत में ले जाओ और उसको बोलो खड्डा खोदो 50 फुट का। पूरा काम हो गया तो वो जीन आया, बोलो अब और क्या काम है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो कहा यहाँ पे खड्डा खोदो 50 फुट का, और 50 फुट का खड्डा, जैसे वावड़ी बोलते हैं ना, कुआ खोदा अंदर जमीन में 50 फुट का कुआ, और बोला एक 50 फुट का बांबू लेके आओ। बांबू बोलते हैं ना, साग का, क्या बोलते हैं, वास का लकड़ी, वास लो लाकड़ू, मंडप बांधते हैं ना, वो बड़ा बड़ा बांबू लेके आओ 50-70 फुट का, और उसको बोलो जमीन में गाड़ो। तो गाड़ दिया। बोलो क्या करो, बोलता है अभी है ना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ऐसे करते रहो।
जब तक मैं ना बोलूं ऐसे करते रहो, जब भी उसका काम आएगा तो उसको काम करवा के फिर बोला तुम फिर से चालू हो जाओगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो गुरुदेव ने कहा लेकिन ये बात तो बहुत अच्छी है, हम भी ऐसे ही फंसे हुए हैं, हमारा मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये मन ही जीन है। ये मन क्या है हमारा? ये जीन है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी वो करो, वो करो, और हमको ये करके करके क्या कर दिया है? अधोगति में। जैसे उसको सेठ को मारने वाला था ना, अगर मुझे कुछ काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। ऐसे हमारा मन भी एक जीन है और ये भी हमको खाने आया है। तुम अगर हमको कुछ काम नहीं दोगे तो हम तुमको खा जाएंगे। देखो, इसलिए शास्त्र कहता है कि उसको, ये मन को अगर कंट्रोल में नहीं होता है तो उसको 108 मनके की माला दे देनी चाहिए। बोलो उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहो जब तक मैं न बोलूं तब तक। तो ये मन कहीं भटकने वाला ही नहीं है, डायरेक्ट भगवान की सेवा में। लेकिन उसको छोड़ दिया तो हमारा मन भटकने लगता है। जैसे वो बाम्बू पे वो जीन है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता रहा, ऐसे हमको भी एवरीडे, प्रतिदिन इसी प्रकार से ठाकुर जी की माला करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है कि उनकी सभी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, चाहे कोई भक्त है कि कोई गुरु है। सबसे पहले वाचो, अपनी वाणी कंट्रोल में, मनस, अपना मन कंट्रोल में, क्रोध वेगम, क्रोध को वेग में होना चाहिए, जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम का क्या अर्थ होता है? कोई भी चीज अगर भगवान को अर्पण नहीं हुई है तो वो चीज गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ये आज के दिन ये हमें प्रण लेना चाहिए कि जो हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, और मैं ऐसा निर्लज हूं कि भगवान को भोग लगाए बगैर मैं खा रहा हूं, नहीं। ऐसा कड़क नियम होना चाहिए। कड़क नियम का पालन जितना आप करोगे, जितना आप तब करोगे, वो आपके जीवन में आप उसको फायदा होगा। इसलिए कहते हैं मन स क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। उदर का अर्थ होता है कि पेट कंट्रोल में होना चाहिए। शास्त्र और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारे पेट इतना है, कितना है? हमारा पेट इतना ही है और ये यहां पर है, लेकिन हम भोजन कहां तक खा लेते हैं, है कि नहीं? कोई भी चीज अच्छा लगा तो हम, पेट मना करता है लेकिन मन मना नहीं करता। पेट बोलता है बस इनफ हो गया, 2 रोटी 4 रोटी बस, अभी ज्यादा मत खाओ नहीं तो फूट जाएगा। है कि नहीं? लेकिन मन मना नहीं करता। अरे बहुत अच्छा बना है सब्जी, बहुत अच्छा बना है रोटी, परोठा बनाया है, और दाल चावल की तो बात ही मत पूछो, इतना अच्छा तड़का लगा है कि और एक कटोरी पी लूं। स्वीट अच्छा है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कैसे मैं ना बताऊं। और वो उसी के पास जाके खड़ा रहेगा तो और ज्यादा, अरे अरे मत डालो मत डालो। कहने का तात्पर्य है कि उदर का कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ये उदर अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम भोगी बन जाएंगे, और भोगी बनने के बाद रोगी बन जाएंगे। हमको तो यहां से भवसागर में से निकलना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो खाओ, लेकिन क्या खाओ? कृष्ण प्रसाद खाओ, बस भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको और साधना करनी है तो शास्त्र में बताया गया है कि आपकी ओजरी अगर इतनी है तो आपको इतना ही खाना है, 50% खाना है, और 50% खाली होना चाहिए। 25% पानी के लिए और 25% पाचन के लिए। आप मिक्सर होता है, मिक्सर का डिब्बा, उसमें पूरा डिब्बा भरते हैं कि आधा भरते हैं? है कि नहीं? क्यों? उसको घूमने के लिए जगह तो चाहिए। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पाचन तंत्र अगर हमारा उसमें जगह नहीं होगा तो कैसे पाचन होगा? उसको घूमने के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन पूरा यहां तक पैक करके खाते हैं, फिर बोलते हैं अब बच्चों कायम चूरन लेवू पड़ से। है कि नहीं? सच बोलिए, सबके घर में होगा, और सबको कलयुग में यही प्रॉब्लम है, सबको यही प्रॉब्लम है। तो इसका नियम होता है सुबह 9 बजे भोजन और शाम को 5 बजे भोजन। आपको कभी भी टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा, कभी भी गोली नहीं खाना पड़ेगा, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके लिए
घर का बनाया हुआ भोजन ही खाना चाहिए, बाहर का कोई नहीं खाना। भले आपको कोई भी खाना है, आप ठाकुर जी को भोग लगा कर खाइए। हम भी खाते हैं हर प्रकार की चीज, लेकिन वो घर में अर्थात मंदिर में जो बनता है वो ठाकुर जी को भोग लगाता है। ठाकुर जी भी अच्छी अच्छी चीज भोग स्वीकार करते हैं, तो ठाकुर जी को भोग लगता है, वही उच्चिष्ट हम पाते हैं। तो यहाँ पर कहते उदरोपस्थ वेगम, ये 5 प्रकार की जो इंद्रिया जिसकी वश में है उसको गुरु बनाना चाहिए। सबसे पहला क्या है, मैंने कहा था यस। दूसरी, अपने आप को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। तीसरी चीज, जो बोलते हैं वो अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। चौथी चीज, उसकी 5 इंद्रियां वश में होनी चाहिए। और 5वीं चीज, वो योग्य गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए जिनको गुरु बनाते हैं। सबसे पहले 4 परंपरा भगवान ने बनाई। जब से ये सृष्टि चालू की तब उन्होंने 4 परंपरा बनाई, श्री, कुमार, रुद्र, ब्रह्म। ये वेदों में बताया गया है। सबसे पहले भगवान ने अपनी पत्नी को ज्ञान दिया और उनका नाम है लक्ष्मी जी। तो उनसे एक परंपरा निकली जिसका संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर है वो श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको श्री संप्रदाय में अगर दीक्षा लेनी है, गुरु बोध बनाना है, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा और श्री संप्रदाय के जितने आचार्य हैं उनसे आपको गुरु बोध या दीक्षा लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और लक्ष्मी जी को कहा कि हे लक्ष्मी जी, आपसे एक परंपरा निकलेगी और ये परंपरा में मैं आपको एक मंत्र देता हूं और वो मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्षिण भारत में जब कोई मंत्र लेता है तो उनको ये मंत्र देते हैं। और आगे कहते हैं भगवान ने दूसरा ज्ञान श्री रुद्र, दूसरा रुद्र अर्थात शिव जी को ज्ञान दिया। और शिव जी से एक परंपरा निकली और उस परंपरा में से शिव जी को ज्ञान दिया कि शिव जी मैं आपको ज्ञान, और परंपरा में कहते कि आपकी परंपरा में जो दीक्षा शिक्षा लेगा वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा। और वो संप्रदाय का अभी वर्तमान में नाम है पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य नाम सुना है ना, जिसमें लाला की सेवा करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पर पालनपुर में है और हवेली बोलते हैं उसको। कहीं पर भी आप जाओ पूरे गुजरात में उसको हवेली के नाम से जानते हैं। तो वहां पर ठाकुर जी, श्रीनाथ जी भगवान का विग्रह होता है। ऐसे ठाकुर जी खड़े होते हैं ऐसा हाथ रख के, श्रीनाथ जी भगवान जो नाथ द्वारा में है। तो ये दूसरी परंपरा है और उस परंपरा में मंत्र देते हैं और मंत्र जप करने देते हैं। और मंत्र का नाम है श्री कृष्ण शरणम ममः, ये मंत्र देते हैं। तो पहले परंपरा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरी परंपरा में श्री कृष्ण शरणम ममः, और तीसरी परंपरा निम्बार्काचार्य जिसको कहते हैं चतुर्थ संप्रदाय। 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। भगवान ने 4 कुमार को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र पहले मानस पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी से पहले 4 पुत्र कौन से प्रकट हुए थे? 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और ये 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया और कहा कि आपसे एक परंपरा निकलेगी और उस परंपरा में अगर कोई दीक्षा शिक्षा लेगा तो मेरी प्राप्ति कर पाएगा, वैकुंठ की, प्रभु की। आपकी परंपरा में मैं एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र सब लोग जपेंगे तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस प्रकार से ये 4 कुमार की ये परंपरा है। और ये चतुष्ट कुमार जिसको कहते हैं निम्बार्काचार्य, ये परंपरा में कौन से आचार्य हुए? निम्बार्काचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य, कुमार संप्रदाय के आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। सबके आचार्य के मैंने बता दिए। और अब लास्ट में बचा है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा?
भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी कितने मुख वाले हैं? 4 मुख। आगे यहाँ पर पीछे 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपसे एक परंपरा शुरू होगी और उस परंपरा में मैं आपको मंत्र देता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपकी परंपरा में अगर कोई गुरु बोध लेगा, दीक्षा शिक्षा लेगा, वो डायरेक्ट वैकुंठ, साकेत और मथुरा की नहीं, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। टॉप क्लास, जहां पर बंसीधारी कृष्ण है, जहां पर गोवर्धन है, यमुना है, ऐसे टॉप लेवल यहां पर मैं आपको बताऊंगा आने के बाद, जब कथा होने के बाद। तो 4 संप्रदाय है, लेकिन वो कोई माधुर्य संप्रदाय है, कोई ऐश्वर्य संप्रदाय है, कोई दास प्रकार की सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य सेवा है। लेकिन जो ये ब्रह्म संप्रदाय है ना, इस ब्रह्म संप्रदाय में माधुर्य सेवा होती है। माधुर्य अर्थात गोपियों जैसी सेवा की है, इस प्रकार से इस परंपरा में सेवा होती है। तो ये पूरे ब्रह्म संप्रदाय है ना, वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। ये ब्रह्म संप्रदाय है ना, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद, वेदव्यास, पद्मनाभ, नरहरि, अक्षोभ्य, ज्ञानतीर्थ, दयानिधि, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ और जगन्नाथ बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और उनके आज शिष्य हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो कृष्ण से लेकर 32वें नंबर पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो पूरे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हुए। तो आप सोचिए, 4 संप्रदाय है और चारों संप्रदाय, आप जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो इस्कॉन संप्रदाय है। और इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। फिर से बोलिए, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और ये तीनों को मिला के श्रील प्रभुपाद जी ने एक नया रिफ्रेश नाम दे दिया, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे हमारी पीढ़ी बहुत जूनी होती है, लेकिन अभी का लिए नया नाम बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ना न्यू, आगे क्या लिखाते हैं? न्यू कृष्णा एंटरप्राइज, ऐसा कुछ लिखते हैं ना। लेकिन पहले कुछ दूसरा था। लेकिन अभी आधुनिक पीढ़ी वालों ने क्या कर दिया, बच्चों ने नया नाम ले दिया अपनी कंपनी का। ऊपर तो नाम तो रहता ही है वो जो पहले का, लेकिन नीचे फिर नाम लिखते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने, ये ब्रह्म संप्रदाय है, तो ब्रह्मा जी हो गए। मध्व मतलब मध्वाचार्य, इस परंपरा में 900 साल पहले मध्वाचार्य वो आचार्य हुए और उनके परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए उस परंपरा का नाम पड़ गया गौड़ीय, गौड़ीय परंपरा। गौड़ देश मतलब बंगाल। और आगे संप्रदाय का ये तीनों को मिला के प्रभुपाद जी ने एक नाम दे दिया, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको गुजराती हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि पूरे संसार में सब लोग तप्त है, दुखी है, लेकिन मैंने एक ऐसा घर बनाया है कि इस घर में रहकर सब लोग सुखी रह सकते हैं। एक ऐसा घर बनाया है कि पूरी दुनिया के लोग इस घर में आ सकते हैं। हमारे घर में केवल 4 लोग आ सकते हैं और कोई नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा मूवमेंट बनाया कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं इस्कॉन संस्थान मंदिर में, और सब लोग आकर सुखी हो जाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने और नाचने से भूख लगती है तो भगवान का भोग लगाया हुआ महाप्रसाद खाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 4 संप्रदाय के विषय में मैंने बताया। तो ये गुरु के अंदर 5 योग्यता होनी चाहिए। भगवान को तत्व से जानते होने चाहिए, वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानने चाहिए, उनकी सभी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, जो बोलते ही अपने जीवन में अप्लाई करने चाहिए। और 5वीं लास्ट योग्यता, ये गुरु शिष्य परंपरा में, योग्य गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। तो कम से कम 5 योग्यता अगर कोई भी गुरु में है तो वो गुरु बनने के लिए लायक है। इस प्रकार से आज के ये गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने आपको गुरु तत्व क्या है, गुरु पूर्णिमा क्या है, और आज से चतुर्मास कई लोग शुरू करते हैं, वो कुछ लोग ने 11 से शुरू किया अभी, देवशयनी एकादशी। तो उसके विषय में आप सुनिए।
कि देवशयनी एकादशी से आने वाले जब कार्तिक पूरा होगा उस समय तक, उस समय दरमियान 4 महीना हमको नियम का पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए? हो सके उतना पालन करना चाहिए। नियम लेना चाहिए कि मैं कम से कम वाणी बोलूंगा संसार की और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लूंगा, और कम नींद करनी चाहिए, जमीन ऊपर सोना चाहिए। जमीन ऊपर सोने से क्या होता है, एक हमारे जीवन में एक त्याग और वैराग्य का भाव होता है। लेकिन अगर बेड में सोएंगे और एसी में सोएंगे तो हम क्या सोचेंगे, हम कौन है, बॉस है, सेठ है। लेकिन जमीन पर सोएंगे ना तो हम अपने आप को दास समझेंगे। हम तो बेड पर सोते हैं, हम तो उसके ऊपर सोते हैं ऊपर। क्यों मालूम है? जमीन पर सोएंगे तो गोल गोल घूमेगा आजू बाजू, तो क्योंकि ये तो खेत है ना। हो सकता है ना जमीन पर, यहाँ पर सोएंगे तो वो तो गूं करके आ जाएंगे और छाती पे आके बैठेंगे, है कि नहीं? इसलिए वन वगड़ो आने शू कहवाय, यहाँ पर बिच्छू भी आते हैं, सांप भी आते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन होता है, हो सकता है। यहाँ पर ये पूरा हरा भरा है। जब फर्स्ट टाइम पहली बार मैं इस भूमि पर आया जगह देखने, तब कम से कम 7 फुट का सांप मैंने देखा, नाग, काला नाग, और यही घर के अंदर। लेकिन उसी दिन मैंने उनको एक श्रीफल, नारियल और सुखड़ी वो यहाँ पर उनको भोग लगा दिया, क्योंकि साल में एक बार होना चाहिए। क्योंकि भूमि के देव बोलते हैं यज्ञ के अधिष्ठाता देव, और वो साक्षात बलराम जी है। ये कौन है? बलराम जी है। और वो सोचते हैं कि इस जगह पर मेरे प्रभु कृष्ण का मंदिर हो रहा है, तो उसी समय पहला दर्शन दे दिया था। वो पहले बीच वाली जो रूम है ना, उसमें वो आए। तो फ्लैट में हो, घर पे हो, बड़ी बड़ी सिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जमीन पर सोना चाहिए और ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। और आगे बताते हैं कि चतुर्मास करना चाहिए। जो लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है, हम तो कई सालों से करते हैं, लेकिन इस बार हमने और कड़क नियम लिया है कि 4 महीना अन्न का त्याग करना है। 4 महीना क्या करना है? अन्न का त्याग करना है, केवल फ्रूट के ऊपर ही। जो चीज गैस पे या चूल्हे पे पकाई हुई है वो चीज 4 महीना नहीं खाना। ये इस बार नियम लिया है, लेकिन कब तक हो रहा है? 4-5 दिन हो गए हैं, आगे भगवान की इच्छा है। कहने का तात्पर्य कि जितना आप त्याग से जीवन जीवोगे, जितना भगवान के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा भी त्याग करोगे, तो भगवान कहते हैं आपके ऊपर बहुत कृपा और करुणा करेंगे। इसलिए चतुर्मास में ये पहला महीना स्टार्ट हो गया है। पत्ते वाली कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। धनिया, लिमड़ा, तांदड़जा, जो पांदड़ा वाली चीज है ना, पत्ते वाली चीज कोई नहीं खाना चाहिए ये महीने में, पूरा महीना। अगले महीने की पूनम आती है तो दूसरे महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। दूध से बनी हुई आइटम खा सकते हो, लेकिन दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं, दही नहीं खाना चाहिए। दही दूसरे महीने, दही, लच्छी खा सकते, पी सकते, छाछ पी सकते, लेकिन केवल दही नहीं, उसको मिलाकर पी सकते, लस्सी बनाकर। तीसरे महीने में जब पूर्णिमा दूसरे महीने में खत्म हो गई, तीसरे महीने जब स्टार्ट होगा तो दूध नहीं पीना चाहिए। दूध से बना हुआ भोजन कोई भी आप खा सकते हैं, लेकिन केवल लिक्विड वाला दूध नहीं पीना चाहिए। और चौथे महीने में उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए। जिसमें ज्यादा विटामिन है उसको मांसाहार की गिना जाता है। जिसमें ज्यादा विटामिन होते हैं ना, प्रोटीन, विटामिन, वो चीज नहीं खाना चाहिए, वेद कहते हैं। इसलिए उड़द की दाल है ना, उसको मांसाहार में गिना जाता है, तो 1 महीना वो भी नहीं खाते हैं। इसलिए चतुर्मास में ये 4 चीज तो सबको पालन करना चाहिए। और एक टाइम भोजन करना, एक टाइम फ्रूट खाना या फराली खिचड़ी खाना, भाजी खाना, जो भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ये चतुर्मास का ये सभी लोगों को पालन करना चाहिए। अगर हम भक्ति में गंभीर है तो जो लोग में जिनके शरीर में रोग है वो अगर नहीं करे तो बात अलग है, लेकिन जो निरोग है, जो रह सकते हैं, उनको ये पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा फायदा? हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी और शुद्ध इंद्रियां ही भगवान की सेवा में लग सकती है। अशुद्ध इंद्रियां कभी नहीं लगती है। तो शुद्ध इंद्रियां कब कैसे होगी? त्याग से।
ऐसे उपवास करने से हमारी ये इंद्रियां शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी और हमारे शरीर में पवित्रता आएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको चतुर्मास के विषय में मैंने आपको बताया। और चतुर्मास में तो बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, लेकिन जितनी कैपेसिटी हमारी है उतना कैपेसिटी तक हम आपको बताए हैं। चतुर्मास में तो बहुत सारी चीज बताया है कि 4 महीना तक कहीं नहीं जाना और हमारे मंदिर में या मठ में या घर पे रहकर हमको भजन करना। 4 महीना ब्रह्मचर्य व्रत का भी लोग पालन करते हैं और तो बहुत सारी चीजों का पालन करते हैं, लेकिन जो हमसे हो सकता है उतना तो हम करें कि हमसे इतना होगा हम ये कार्य कर सकेंगे। तो आज से नियम लेना चाहिए कि हमको ज्यादा माला करनी चाहिए, ज्यादा भजन करना चाहिए और प्रतिदिन 2 टाइम दीप दान करना चाहिए। हालांकि दीप दान कार्तिक में होता है, कार्तिक महीने में, लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग 2 टाइम दीप दान करते हैं, भगवान को दीप अर्पण करते हैं, तो दीप अर्पण करना चाहिए। और ठाकुर जी को अच्छे अच्छे भोग व्यंजन भोग लगाना चाहिए। ये 4 महीना है ना, भगवान शयन करते हैं। 4 महीना तक क्या करते हैं? भगवान शयन करते हैं। तो हमको भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा करनी चाहिए। वो लोग सोचेंगे चलो हमारे भगवान नारायण 4 महीना शयन करते हैं तो हम भी उनके ही भगत है, तो हम भी उसी परंपरा से है ना जो भगवान जो शयन करते। लेकिन भगवान का शयन करना और हमारा शयन करना फर्क है। हमारा शयन करने से क्या होगा? लोग दुखी होंगे, नाक बोलाते हैं ना लेकिन भगवान जब शयन करते हैं तो भगवान के रोमटे में से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और भगवान जब श्वास बाहर निकलते हैं तो अलग अलग प्रकार के वेद उपनिषद सब निकलते हैं, प्रकट होते हैं। तो हमारा शयन करना और भगवान का शयन करने में बहुत फर्क है। हम जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। हम जीवात्मा, जीव आत्मा, और भगवान परम आत्मा, परमात्मा। तो जीवात्मा को परमात्मा की सेवा करने से शास्त्र में एक जगह पर बताया है। कई बार लोग बोलते हैं कि तुम भगवान का भजन करो, नहीं तो अरे तुम तो खुद भगवान हो। कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं कि तुम खुद भगवान हो, तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो? आत्मा एज परमात्मा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आत्मा एज परमात्मा, अर्थात तुम परमात्मा हो लेकिन तुम कुछ कर्म ऐसा किया इसलिए दुखी हो गए। अभी परमात्मा हो तो परमात्मा को कोरोना की रसी लेनी पड़ती है, परमात्मा को पोलियो की रसी लेनी पड़ती है। अरे परमात्मा को बुखार आ गया तो दवाखाने में बोतल चलाना पड़ता है, परमात्मा को बोतल नहीं चढ़ाना पड़ता है। ठाकुर जी उसको कहते हैं कि जो परम आत्मा है। हाँ, ये जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकता है, लेकिन जीवात्मा भगवान का भजन करके महात्मा बन सकता है, भगवान का भक्त बन सकता है। इसलिए हमको भगवान का भक्त बनकर भगवान को ये दिखाना है कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि में लाखों करोड़ों जीवात्मा आपकी कृपा से प्रकट हुए हैं, लेकिन मेरे में ऐसी बुद्धि हुई कि मुझे अच्छे गुरु मिले, मुझे अच्छी परंपरा मिली और आपके नाम का जाप महामंत्र मुझे मिल गया, तो मैं आपका भजन करके मैं आपके धाम में आना चाहता हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि लाखों करोड़ों लोग भटक रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, लेकिन आपने मेरे पर इतनी बड़ी कृपा की कि मैं आपकी भक्ति में लग गया, नहीं तो मैं भी भटकता रहता इस संसार में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे अच्छी राह दी, और ऐसे कलयुग में भी भले कष्ट पड़े लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करूंगा और मुझे इसी जीवन में मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी सब भगवान का आरती होगी, आरती होने के बाद सभी के लिए महाप्रसाद है और प्रसाद लेने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। हरे कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब लोग मंदिर पधारे, भगवान का और सत्संग का आपने लाभ लिया। अभी एक माला हम करेंगे, माला ने थैली लेता हूँ, बाद में आरती होगी। अशोक भाई चलो पट बंद कर दो, मंदिर में पट बंद कर दो, आरती की प्लेट तैयार कर दो।
सबके पास माला है ना, अपनी अपनी तो माला तो है सबके पास। जेना भाई अहिया लाओ माला। एक मने आपी दो माला, किसी बीजा जेने ना हो एने आपी दो। इस प्रकार से नाम जप करना है हमारे घर पे, और सब लोगों को अपने पास ही माला रखनी चाहिए। पुलिस वाला जो होता है ना, पुलिस वाला वो अपने पास 24 घंटा बंदूक रखता है, भले कभी फोड़े नहीं, हाँ, कभी मारता है, कभी कभी 6 महीने में 1 साल में बार होता है, लेकिन वो पिस्तौल तो उसके पास रहती। तो ये भी हमारी पिस्तौल है। ये क्या है? और ये पिस्तौल में क्या है कि माया के ऊपर विजय की प्राप्ति करनी, तो भगवान का नाम लेते हैं ना, तो माया के ऊपर विजय की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए ये माला के मणके पर जाप करना है, और 24 घंटा हमेशा हमारे पास माला रखनी चाहिए। माला घर पे छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक मणके पे एक माला करनी है। यहाँ पर देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस प्रकार से प्रतिदिन आप माला कीजिए और सभी नियमों का पालन कीजिए। यहीं पर आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी भगवान की आरती होगी, सब लोग खड़े होकर आरती का लाभ लीजिए और इसके बाद महाप्रसाद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादतायिने हिरण्यकशिपूर्वशः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा इतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदे शरणं प्रपदे नरसिंहमदे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिताय नचतसिभो तेनो श्रृंगार कीशवरिका नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत केशवलिका नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जय
जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर सत्यगन्नी सन्यासी एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, परमहंस गौर किशोरदास बाबा जी महाराज।